सोचिए आप एक बार हमेशा की तरह अपना जो काम है वो जो है ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से आपको जो है यहाँ पे समन कर लिया जाता है, वो भी जो है दूसरी दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पता चलता है कि आपको एक जो है हीरो के रूप में बुलाया गया है, लेकिन आपकी जब पावर यहाँ पे चेक करी जाती है तो आपके पास कोई पावर नहीं होती। और यहाँ पे जो आपका लेवल है वो भी जो है सिर्फ एक है, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको जो है यहाँ पे एक जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे ये जो है जो डेमन लॉर्ड है उसका जो है बेस बनने वाला है ये जंगल। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि आखिरकार कहानी में होता क्या है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का डेमी ह्यूमंस के पास जो होता है आता है और ये यहाँ पे कहता है कि आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग आप लोगों के पैसे। और इस लड़के का नाम बनाजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि वो लड़का कितना पागल है, वो यहाँ पे डेमी ह्यूमंस को जो है पैसे दे रहा है। जिसके बाद डेमी ह्यूमन बोलता है कि मैं आपके पैसों को नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आप पैसे ले लीजिए, मैं जो किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग पैसे ले लीजिए और जाके यहाँ पे जो है खाना खा लीजिएगा। जिसके बाद डेमी ह्यूमन पैसे ले लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे आज जो है हम यहीं पे खाना खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है यहाँ पे लोग इंसान हो चाहे डेमी ह्यूमंस हो, उनमें कभी भी यहाँ पे जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना होता इन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि वैसे आपकी तरह कोई दुनिया अच्छी नहीं है, अगर आपकी तरह दुनिया अच्छी होने लग जाए तो यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लो करने लग जाती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। जिसके हमें पता चलता है कि यहाँ पे बनाजा को जो है समन कर लिया गया है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। यहीं पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ कहाँ पे। जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि असल में आप जो है हमारे किंगडम में है, आपको हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है हीरो। जिसके बाद बनाजा बोलता है क्या हीरो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों से यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं, आप ही हमारे हीरो हो, आपको यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप जो है दूसरे वर्ल्ड से आए हो। और यहाँ पे जो बंदे दूसरे वर्ल्ड से आते हैं वो जो होते हैं हमारे हीरो होते हैं क्योंकि उनके पास एक अनोखी पावर होती है जिसको यहाँ पे इंसान नहीं ले सकता है। अगर हम लोग इस पावर तक पहुंचना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ही हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि प्लीज अपना हाथ इसके ऊपर रख दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे बनाजा जो होता है अपना हाथ रख देता है और यहाँ पे जो इसके पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी प्रोफाइल सामने आ जाती है जहाँ पे इसका लेवल 1 होता है और इसके पावर कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे बंदे बोलते हैं लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसके पास तो कोई खास पावर है ही नहीं, लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों से गलती हो ही गई है तो क्या आप मुझे यहाँ पे दोबारा मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसको भी यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से समन किया जाता है और जिसका लेवल 99 होता है। यहाँ पे सभी बंदे इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि यही जो है हमारा लेजेंडरी हीरो है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ही जो तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। जिसके सभी बंदे यहाँ पे जो हीरो के पास चले जाते हैं और यहाँ बनाजा पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में जो किंग होते हैं वो यहाँ बोल रहे होते कि तुम बहुत अच्छे हीरो हो। जिसके बाद हम देखते हैं बनाजा को जो यहाँ बैठा होता है और दुनिया को देख रहा होता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद ये दुनिया को देखता है और कहता है कि वैसे ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद हम बनाजा को देखते हैं, जो बनाजा होता है वो यहाँ पे एक बग्गी में बैठ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बग्गी में बैठा के कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। तो बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको आपके जो वर्ल्ड है उसमें नहीं भेज सकते क्योंकि आपका जो गेट है, जिस गेट से हमने आपको बुलाया था वो गेट बंद हो गया है। लेकिन आप चिंता मत लीजिए, नॉर्थर्न में एक डेजर्ट है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बारे में किसी और को बताएंगे नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बनाजा यहाँ पे जा रहा होता है और ये डेमन ह्यूमन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। डेमन ह्यूमन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। बनाजा बोलता है लेकिन मैं फिर भी बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओगे नहीं। तो डेमन ह्यूमन कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ बनाजा बोलते क्या तुमने यहाँ पे जो किंग है उनका कॉन्टैक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो बंदे हैं उनके यहाँ कॉन्टैक्ट बनाया करते थे। डेमी ह्यूमन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे जो डेमी ह्यूमंस है वो किसी गुलाम नहीं है। यहाँ पे हम सभी जो है आजाद हैं। यहाँ पे इंसान और डेमी ह्यूमंस में कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है खिड़की को बंद कर लेता है और बनाजा बैठा होता है। 20 दिन बाद ये लोग जो है फाइनली पहुंच जाते हैं डेजर्ट में। यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है एक पोटली देता है और ये बोलता है कि किंग की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ पैसे हैं इसके अंदर और कुछ खाना है यहाँ पे। जिसके बाद
लिए जा रहा होता है। तभी ये बोलता है कि वैसे मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसने जो है यहाँ पे अपना बेस बना रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से तुम जो है भाग जाओ, ये जो मेरी एडवाइस है, वरना तुम मारे जाओगे। ये बोलने के बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बनाजा बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, और ये सोच रहा होता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे, मुझे यहाँ पे सब जगह जाने से तो मना किया गया है, आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे। तभी यहाँ पे ये जो होता है पोटली को जो है टच करता है। पोटली टच करते ही यहाँ पे जो है इसके सामने एक प्रोफाइल खुल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके पास कितने पैसे हैं और कितना खाना है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ये पोटली इस तरह से काम करती है। जिसके बाद ये एक चीज को टच करता है और यहाँ पे तलवार निकाल लेता है। यहीं पे बनाजा को कुछ स्लाइम दिखते हैं। यहाँ बनाजा बोलता है कि ये लोग मुझ पे हमला तो नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्लाइम इसके ऊपर हमला ही कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बनाजा होता है वो जो होता है स्लाइम को काट देता है और यहाँ पे जो बनाजा का लेवल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी ये लेवल 2 पे आ चुका है। इसके पास कुछ नई पावर भी आ चुकी है और साथ ही बनाजा के पास यहाँ पे कुछ ऐसी पावर होती है जिन पे इनफिनाइट का साइन बना होता है। बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये साइन कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बनाजा के चारों ओर यहाँ पे जो स्किल होते हैं वो जो होते हैं घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि अगर तुम चाहो तो इसको दोबारा जो है पोटली में बंद कर सकते हो। तो बनाजा बोलता है ठीक है बंद कर दो। फिर स्किल जो होती है पोटली में बंद हो जाती है। जिसके बनाजा यहाँ पे जो है जंगल में जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई सेफ जो जगह है वो जो है ढूंढनी पड़ेगी। तभी ये अंदर जाता है तो यहाँ पे एक वार्निंग बाहर आ जाती है। जिसके बनाजा कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बाद यहाँ पे वार्निंग बोलती है कि अगर आप अंदर गए तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डेमंस है वो रहते हैं और वो जो है अपनी जहरीली गैस को यहाँ पे जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हवा है वो जो है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। बनाजा बोलता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आवाज होती है ये बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकते हो जिसके बाद हवा जो है प्योरीफाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा जो मैजिक पावर है वो जो है लग जाएगा। तो यहाँ बनाजा कहता है कि मुझे पता तो है नहीं कि यहाँ पे मेरे पास कितनी मैजिकल पावर है। जिसके बाद इसकी स्किल बोलती है कि बताओ यहाँ पे तुम्हें प्योरीफाई करना है कि नहीं करना। तो यहाँ बनाजा बोलता है ठीक है तुम प्योरीफाई कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है और स्पेल के कास्ट होते ही यहाँ पे जो पूरी हवा होती है वो जो होती है अच्छी हो जाती है। जिसके बाद बनाजा के पास यहाँ पे जो लेवल होता है वो भी जो होता है बढ़ जाता है। साथ ही जो बनाजा होता है उसके पास कुछ नई स्किल भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती है बोल रही होती है कि आप बहुत ज्यादा ही बेकार है महाराज। महाराज बोलते क्या मतलब। तो राजकुमारी बोलते कि आपने यहाँ पे गलती से एक हीरो को समन किया, ये आपकी गलती थी, लेकिन आपने उसको जंगल में क्यों भेज दिया। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो खतरनाक डीमन है वो रहते हैं और साथ ही अफवाह भी यही है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उनका जो बेस है वो भी जो उस जंगल के अंदर ही बना हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते हैं कि वो जो बंदा था वो हमारे लिए कचरा था, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। तभी यहाँ पे एक मंत्री आ जाता है और ये बोलते कि महाराज एक जो है खबर है। तो महाराज बोलते क्या खबर है। तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं बोलते कि हमें अभी जो एक स्पेल का एहसास हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्पेल थी। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते कि जरूर उस हीरो ने ये स्पेल की होगी, वो सही में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसके पास यहाँ पे जो होली लेवल का जो मैजिक है वो भी है। तो मंत्री बोलते कि नहीं, ये जो हीरो के पास से समन नहीं हुआ, ये जो नॉर्थर्न फॉरेस्ट के पास से समन हुआ है। जो महाराज होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बनाजा होता है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, इसका लेवल 300 हो चुका होता है। जिसका बनाजा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे मैजिक का यूज करते ही यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो जो है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अब इस दुनिया में रहने के लिए एक जो अच्छी जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो आखिर मैं करूँ क्या। यहीं पे बनाजा के पास एक ऑप्शन आता है कि तुम अपना जो रूप है उसे जो है बदल सकते हो। जिसके बनाजा यहाँ पे चेक करता है और ये कहती है कि यहाँ पे तुम चूज करो कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तो बनाजा यहाँ पे मजाक में जो होता है फीमेल चूज कर देता है। जिसके बाद ये एक जो होता है फीमेल बन जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। जिसके बनाजा यहाँ पे जो होता है इसको कैंसिल कर देता है और ये जो होता है मेल को चूज कर लेता है और मेल चूज करने के बाद इसका जो रूप होता है वो बदल जाता है और ये बोलता है कि हाँ अब ये ठीक है। अब यहाँ पे बनाजा की स्किल कहती है कि अब चाहे तो आप समन हो सकते हैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर। तो ये बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और ये जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है कैपिटल के अंदर। यहाँ बनाजा बोलता है कि यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो जो है मेरे वर्ल्ड में जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के जो मैजिशियन है वही जो है कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे बनाजा ट्राई करता है क्या ये अपने वर्ल्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे ये ट्राई करता है लेकिन ये जा नहीं पाता। जिसके बाद बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर जाना चाहिए और यहाँ के जो पैसे हैं उनको जो है बनाना चाहिए। अब बनाजा मार्केट के अंदर आ चुका होता है और ये सोच रहा था क्या मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे बात करने के मना किया गया है। जिसके बाद ये कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है उसे जो है ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के पैसे कमा सकता हूँ। जो बताना होता है उसकी स्किल उसको रास्ता दिखा रही होती है। जिसके बाद देखते हैं कि हम एडवेंचर गिल में ये जो होता है पहुंच जाता है और ये कहता है कि एडवेंचर गिल सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पहुंच जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे लड़की पूछती कि आपका नाम क्या है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम पिल है। फिर यहाँ पे जो पिल होता है ये सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पे जो पिल है वो जो है असल में मेरे
डॉग का नाम है मेरे पुराने वर्ल्ड के अंदर। फिर लड़की यहाँ पे इसको एक लॉकेट देती है और ये बोलती कि ये आपका जो है रिकॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसा यहाँ पे क्विज चुनना होगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। यहीं पे एक बच्ची को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो फॉरेस्ट के अंदर ले चलो, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स है वो रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसका जो है बेस है, चाहे तुम हमें कितने पैसे दे दो। तभी यहाँ पे जो फील होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ बच्ची बोलती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फील बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे मैजिक से ले जाऊंगा। मैं यहाँ पे टेलीफोन मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है। तभी यहाँ पे किंगडम के कैनेट आ जाती है और ये बोलते कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? क्या तुमने हमें पागल समझा है? तुम इस बच्ची यहाँ क्या करना चाहते हो? तभी एक लड़की बोलती कि तुम इसे बेचना चाहते हो या फिर तुम इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो आप लोग मेरे यहाँ चल सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है आ जाते हैं कोने में ताकि यहाँ पे कोई इनको ना देख पाए। जिसके बाद फील यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि तुम सही में टेलीफोन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी जो इतने दूर के डिस्टेंस के लिए। तुम सही में बहुत ज़्यादा ही महान जो जादूगर है वो हो गए। तो यहाँ पे फील बोलते कि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, असल में मैं एक एडवेंचर हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ करना है, यहाँ पे मैंने जो है तुम पर शक किया। तो फील बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत चेंज हो गई है। तब यहाँ पे कैनाइट जो होती है इसके ऊपर तलवार रख देती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हो? मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलत इरादा है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम यहाँ पे जंगल में क्यों आई हो? जिसके बाद ये बच्ची हंसने लग जाती है और ये बोलती है लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है। जिसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ में जो है बन जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कहती है कि मेरे भाई ने मुझे जो है वहाँ पे भेजा था ताकि मैं यहाँ पे जो फूड है उसे जो है तलाश करके लेके आऊँ और यहाँ पे मैं ले आई हूँ, अब तुम सभी मरोगे। यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो एक गैस को छोड़ देती है जिसके बाद सभी बंदों को यहाँ पे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और ये जो होती है फिर इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो फील होता है वो जो होता है इनको जो होता है बचा लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये जो होता है यहाँ पे अपने टेलीफोन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को कैपिटल में भेज देता है दोबारा से, लेकिन ये यहीं पे रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वुल्फ होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो है मुझसे फाइटिंग करनी है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जो फील होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं बिना कुछ करे मर जाता हूँ तो ये जो है मेरे लिए बहुत ही बेकार बात होगी, इसलिए मैं यहाँ पे जो मैजिक स्पेल है उनको जो है ट्राई करूंगा। और फिर यहाँ पे सारे मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके यहाँ मैजिक स्पेल को ट्राई कर रहा होता है। ये पहले टोर्नेडो ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद फिल यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ये जो होता है काम कर जाता है। यहाँ पे वुल्फ जो है नीचे दब जाती है। जिसके बाद फिल की जो स्किल होती है ये बोलती कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे जो सब्जुएशन मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे ये पूरे जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो फिल होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे इसको कंट्रोल नहीं करना और ये जो होता है यहाँ पे नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बार बार इसको जो है ये रिकमेंड हो रहा होता है लेकिन फिल मना कर रहा होता है। फिल यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई और स्पेल यहाँ पे जो है यूज नहीं करना है। जिसके बाद यहाँ पे फिल बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में ये सब करने नहीं आया था। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होती है ये बोलती कि मैं हार मानती हूँ, मुझे तुम मार डालो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है मैजिक नहीं है दोबारा जो है खड़ा होने के लिए। जिसका फिल बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और जो फिल होता है वो यहाँ पे मैजिक को हटा देता है। जिसके बाद वुल्फ दोबारा जो है खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि तुमने यहाँ पे जो है मुझे छोड़ क्यों दिया, जबकि जो यहाँ इंसान है वो जो हमेशा यहाँ पे जो डेमन्स हैं उनको जो है मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिल बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और वैसे भी तुमने पहले ही हार मान ली है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें जो है नहीं मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो होती है इंसान के फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे ये जो होती है फुल्ली नेक होती है। अब जो बेचारा फिल होता है वो जो होता है यहाँ पे शर्मा जाता है और ये यहाँ पे कुछ कपड़े जो है डेमन को पहनने के लिए दे देता है। फिल यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे जो इंसान है उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करोगी। जिसके बाद यहाँ पे डेमन जो है प्रॉमिस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि फिल यहाँ पे कुछ और कपड़े निकालने के लिए आइटम बॉक्स में हाथ डालता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे समझ जाता है कि इसके पास अब कोई पावर नहीं बची है, इसलिए ये जो है अब सो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पे फिल के पास बहुत सारे मैजिकल स्पेल आ जाते हैं। जिसके बाद फिल याद करता है कि कैसे लोग यहाँ पे चौंक गए थे जब इसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल करने को कहा था। यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था इसके ऊपर और यहाँ फिल कहता है कि आखिरकार मैं ही स्पेल का इस्तेमाल क्यों कर सकता हूँ। तब पीछे जो होता है टेंट होता है और यहाँ पे जो डेमन होती है वो टेंट में सो रही होती है और वो एकदम से यहाँ पे फिल ने जो कपड़े रखे होते हैं उनको पहन के बाहर आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो डेमन होती है ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी जो बॉडी है उसको जो है यहाँ पे हील कर दिया। यहाँ फिल
बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा मैजिक यहाँ पे जो है काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे डेमन लड़की बोलती कि वैसे अगर आप मुझे मार के मेरी जो खाल है उसको उतार लेते तो यहाँ पे ये जो है सिंपल सी बात होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और मैं यहाँ पे फेनरिस आपसे जो है प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे बिना किसी वजह के जो इंसान है उनके ऊपर हमला नहीं करूंगी जब तक वो मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला नहीं करेंगे। और साथ ही मैं फेनरिस आपकी जो है यहाँ पे गुलाम बनना चाहती हूँ। प्लीज आप जो है मुझे अपना जो है गुलाम बना लीजिए मास्टर, क्योंकि मैं आपसे जो है हार चुकी हूँ और साथ ही आपने मेरी जो जान है उसको भी बख्शा है। इसके बदले में मैं आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो है सेवा करूंगी। तो यहाँ पे फिल बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे ही मुझे यहाँ पे किसी गुलाम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फेनरिस बोलती कि नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पे जो है काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिन मना करता है, जिसके फेनरिस बोलते ठीक है मैं अपनी जान यहाँ पे जो है दे देती हूँ। और ये अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जो फिन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये बोलते कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। जिसके फिन यहाँ पे बोलता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ यहाँ पे जो एक हीरो के रूप में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई पावर नहीं थी, जिसकी वजह से जो राज्य है उसने जो है मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता हूँ। जिसके फिन अपना जो असली रूप होता है वो जो होता है यहाँ पे इसको दिखाता है फेंड्रिया को। तो यहाँ फेंड्रिया बोलती कि अच्छा ये जो आपका असली रूप है। तो फिन बोलते कि हाँ ये मेरा असली रूप है, मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाना होता है, इसलिए मैंने अपना जो रूप है उसको जो है बदल लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल के अंदर जाने से जो है मना कर दिया गया है। और साथ ही मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, क्या तुम सही में अब मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगी। तो यहाँ पे फेंड्रिया बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मैं अपना मास्टर जरूर बनाऊंगी। फिन कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे जो मास्टर है वो मत बुलाना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे हीरो जो होता है आ जाता है। यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि बताइए क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलते कि आपने मुझे यहाँ पे जो आर्मी जो प्रोवाइड की थी वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है किसी भी काम के नहीं है और ये लोग यहाँ पे जो बीस्ट हैं उनसे भी लड़ाई नहीं कर सकते और इनकी जो रैंक है वो भी बहुत कम है। मैं जो हूँ इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है बचा के लेके आया हूँ। जितने सैनिक मुझसे बच सके मैंने उतने सैनिक को यहाँ पे जो है बचाया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे महाराज कहते कि तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जो सैनिक है वो कमज़ोर है, इसी वजह से तुम जो है हार गए। तो यहाँ पे हीरो बोलते कि हाँ। जिसके बाद ये बोलते हैं कि आइंदा से मुझे इतने कमजोर सैनिक जो है मत दीजिएगा। अब जो हीरो होता है वो चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो सैनिक से पूछते कि बताओ क्या रिपोर्ट है। जिसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है ये बोलता है कि जो हीरो हैं वो जो हमेशा पीछे रहते थे सैनिकों के और यहाँ पे अपनी जो गलती है वो हमारे ऊपर थोप दिया करते थे और वो जो है यहाँ पे किसी बीच से लड़ाई भी नहीं किया करते थे। यहीं पे जो हीरो होता है वो जा रहा होता है और ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरा जो लेवल है वो इतना सा भी नहीं बढ़ा है। मेरा जो लेवल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है और मेरे पास बहुत सारी स्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहीं पे एक लड़की आती है और वो जो होती हीरो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ पे फेना को बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड है उसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेना कहते कि मैं समझ गई मास्टर। तभी यहाँ पे ये बोलते कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम दोनों काफी अच्छे कपल लग रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे बोलता है लगता है कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि तुम मेरी जो है यहाँ पे कपल हो। जिसके बाद ये बोलती कपल का मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की कपल बनते हैं। जिसके बाद ये बोलते हैं इसका मतलब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, है ना। और साथ में फियोना बोलती कि मुझे हमेशा से आपके ऐसा स्ट्रॉन्ग पति जो है चाहिए था, इसलिए मैं आपकी अब से जो है पत्नी हूँ और आपको हमेशा जो है हस्बैंड कह के बुलाऊंगी और आपके ऐसा पति पाना मेरे लिए सही में गर्व की बात है। तो यहाँ पे फिन बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन यहाँ पे फियोना जो होती है बिल्कुल भी नहीं मानती और ये जो होती है यहाँ पे फिन को जो है पकड़ लेती है। अब ये दोनों यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड होता है उसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है फियोना का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेके आया होता है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना को जो है एक लॉकेट मिलता है। यहाँ फिन बोलता है कि देखो मेरे पास भी है। तो यहाँ फियोना कहती है इसका मतलब हम दोनों जो है मैचिंग हो जाएंगे, है ना। और ये कहने के बाद ये जो होती है बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। तभी यहाँ पे लेडी आती है और ये बोलती है कि आपका जो नाम है वो मुझे क्या लिखना है। फियोना अपना असली नाम जो है बताने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे तभी फिल बोलता है कि इसका नाम रिसा है। जिसके बाद यहाँ पे फियोना बोलती है कि आपने मुझे मेरा असली नाम क्यों नहीं बताने दिया। फिल बोलता है क्योंकि तुम्हारी जो असली पहचान
जान है वो बाहर आती है और लोग जो है तुमसे डरने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक जो लड़की होती है अनाउंसमेंट कर रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बियर हैं वो जो है यहाँ पे नोरसन की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास, आप लोगों को जल्दी जो है कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिल और रीना दोनों ही यहाँ पे आ चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मिलेंगे। रीना यहाँ पे बोलती कि मैं अकेले ही जो मॉन्स्टर है उनको हरा दूंगी। तो यहाँ पे फिन बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले फाइटिंग नहीं करने दूंगा क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ मैजिकल स्पेल उनको जो है ट्राई करना है। तो यहाँ पे रीना बोलती कि चलिए जल्दी से उन मॉन्स्टर को मारते हैं और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको जो है ले लेते हैं। जिनके बाद इनको यहाँ पे जो है आवाज आती है और ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर के पास। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो जो है यहाँ पे घिरी हुई हैं, बहुत सारे जो भालू हैं उनके हाथों। यहाँ पे ये लोग जो होती हैं बहुत ज़्यादा डरी होती हैं और यहाँ पे जो भालू है वो जो है इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला है वो जो है कर देते हैं। लेकिन हम देखते कि एकदम से इनके ऊपर यहाँ पे जो एक स्पेल होता है और यहाँ पे एक एक करके सभी भालू के ऊपर जो लाइटनिंग मैजिक होता है वो जो होता है यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि जो रीना होती है वो भी यहाँ पे एक भालू के ऊपर कूद जाती है और ये लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो सोल्जर लड़की होती है ये बोलती कि आप जरूर यहाँ पे फेल हो गए, आपका जो है शुक्रिया, आपने फिर से हमारी जो जान है वो जो है बचा ली। जिसके बाद फिर बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हम लोग आपकी बहुत चिंता कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि आप उस मॉन्स्टर से बच पाए होंगे कि नहीं बच पाए होंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पे सोल्जर बोलती कि वो लड़की कौन है। जिसके बाद यहाँ पे फिन बोलता कि अगर इनको यहाँ पे इसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ फिन बोलता कि ये मेरी जो है ट्रैवलिंग पार्टनर है। यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि इन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं इनकी जो है वाइफ हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक जो होता है बियर वो जो होता है इसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे जो रीना होती है वो जो होती है बहुत गुस्से में होती है और उसकी जो आंखें होती हैं वो भी जो होती है लाल हो जाती हैं और ये यहाँ पे सीधा जो है भालू को देखती है। अब भालू यहाँ पे नीचे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रीना बोलते क्यों ना हम लोग इसको अपना जो फालतू जानवर है वो जो है बना ले। तो यहाँ पे 16 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती हैं। अब यहाँ फिन भी मान जाता है और ये अपना जो कस्टमाइज स्पेल होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसके गले में एक घंटी बांधता है और इसको जो है पूरा चेंज कर देता है और ये जो होता है यहाँ पे एक खरगोश बना देता है इसको। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग खरगोश को उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियां पूछती है क्या हम आपसे एक जो फेवर मांग सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ पे बचाई है, वो भी जो है एक दिन में 2 बार। जिसके बाद यहाँ पे जो कैनाइड होती है ये बोलती कि मेरा नाम ब्राजीलिया है और मैं यहाँ पे एक कैनाइड। यहाँ पे जो रेड हेयर वाली लड़की होती है ये बोलती कि मेरा नाम बॉस मिला है। जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाली लड़की होती है ये बोलती है मेरा नाम ब्राजीलिया है। यहाँ पे ये लोग अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो जो होता है दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे 16 लड़की बोलती कि मुझे आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो है यहाँ पे फाइटिंग करना सिखा दे। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलते क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जो फाइटिंग करना है वो सिखा दूँ। तो लड़कियाँ बोलती कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बताती हैं कि यहाँ पे जो हीरो है वो जो है गया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत सारे सैनिकों को हार के जो है आ गया था। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है दोबारा लड़ाई करने नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे सीधा जो मेन बॉस है उसी से जो है फाइटिंग करूँगा और मैं यहाँ पे इतने कम लेवल के जो मॉन्स्टर हैं उनसे जो है फाइटिंग नहीं करूँगा, अगर आप मुझे हायर लेवल के मॉन्स्टर देंगे तभी मैं फाइटिंग करूँगा। जिसके बाद हमें किंग ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि हमें यहाँ पे जो भालू हैं उनको जो है यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा ताकि जो हायर लेवल के मॉन्स्टर हैं वो जो है बाहर आए और जिसके बाद जो हीरो है वो जो है उनसे फाइटिंग करे। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे जो है मिल के उन मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है उनके ऊपर एक सिंगल जो खरोच है वो भी नहीं लगा पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी जो है हेल्प करें ताकि हम लोग उनको जो है मार पाए। तो यहाँ पे जो फिन होता है ये अपने मन में बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कैसे करना है, आखिरकार मैं इनको क्या ही टीच कर दूंगा। फिर यहाँ पे ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों को यहाँ पे शर्म नहीं आती। यहाँ पे जो फिन होता है वो समझ जाता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैंने आपको जो है इसके बारे में ठीक से बताया नहीं, असल में ये जो है मेरी वाइफ है। सोल्जर बोलती कि अच्छा आप जो है शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं जो पहले से ही मैरिज हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे किसी और लड़की के साथ जो बातचीत है वो करूँ और यहाँ पे उनको जो है कुछ सिखाऊँ। लड़कियाँ यहाँ पे मान जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीना होती है बोलती है कि मुझे लगता है कि आपसे अच्छा टीचर इनको जो है नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो है इनको सिखाएं। जिसके बाद ये
बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो फील होता है ये बोलता है ठीक है, अगर मेरी वाइफ कह रही है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। और नेक्स्ट सीन में हम एक डेमन को देखते हैं जो यहाँ पे डेमन किंग के आगे जो है आ चुकी होती है और ये बोल रही होती है कि यहाँ पे एक इंसान ने पूरा जो जंगल है वो जो है साफ कर दिया और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको भी जो है मार दिया। तो यहाँ पे डेमन किंग बोलते हैं लगता है कि वो इंसान कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम उसे मेरे जो है पास लेके आओ, मुझे जो है उससे मिलना है। अब ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको
इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वैम्पायर की सचिंग स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो
कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज अब हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। कहानी ऐसे बच्चे के बारे में जिसके यहाँ पिता आग में जल जाते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है कि अब मैं जो तुम्हारा नया मास्टर हूँ। अब देखना यह है कि आखिरकार ये जो बच्चा है ये जो अपनी कंट्री को कैसे संभालेगा। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो मर चुके होते हैं और ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे पूरी कंट्री को संभालना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम जो है एक बंदे को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और ये जो होता है वीडियो गेम खेल रहा होता है और नेक्स्ट डे ये फिर से यहाँ पे जो है काम पे जाता है, लेकिन तभी इसके दिल में दौरा पड़ता है और ये जो होता है मर जाता है। जिसके बाद इस बच्चे का जन्म होता है यहाँ पे दूसरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। तो बच्चा अपनी शक्ल को देखता है और ये कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे बहुत साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसका नाम यहाँ पे एरिस होता है। और यहाँ पे जो एरिस की मेड होती है ये बोलती कि मैं आपके लिए जो चाय है वो जो है लेके आई हूँ। यहाँ पे जो एरिस होता है ये बोलता है कि मैं मर गया था, जिसके बाद मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और मैंने यहाँ पे आते ही जो चीजें हैं उनको जो है सीखना शुरू कर दिया और इस वर्ल्ड के बारे में जानना जो है शुरू कर दिया। मेरा जन्म यहाँ पे एक नोबल फैमिली में हुआ है और यहाँ पे मेरे जो पिता हैं वो जो है एक राजा है और मेरा जो विलेज है वो जो है यहाँ पे 1000 पीपल का एक विलेज है और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सेवक है और सभी बंदे यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मेरे पास एक कुक भी है जो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाता है हमारे लिए। जिसके बाद यहाँ पे एलिस जो होता है आ जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और ये यहाँ पूछता है क्या मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। तो यहाँ बंदे बोलते ठीक है आप हमें देख सकते हो। जिसके बंदे बात कर रहे होते कि यहाँ पे जो मास्टर हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो आ चुके हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे महाराज बनेंगे आगे चल के। अब एलिस यहाँ पे बंदों को देख रहा होता है, तभी एक बंदे को देखता है जिसको भाले से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। एलिस जो होता है उसको चेक करता है और उसको पता लगता है कि इसके पास यहाँ पे तीर धनुष चलाने की पावर है। फिर एलिस यहाँ पे इस बंदे के पास जाता है और ये बोलता है क्या आपने कभी यहाँ पे जो है बो को ट्राई किया है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि नहीं मैंने बो को ट्राई नहीं किया। आखिरकार बो को कौन ट्राई करना चाहेगा। बो के साथ खेलना यहाँ पे जो है ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है किसी सेफ जोन में रह के यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मार रहे हैं। मुझे जो भाला है वो काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो बो है वो अच्छे से चला पाएंगे। यहाँ पे एलिस बड़े प्यार से बोलता है तो ये बंदा मना नहीं कर पाता और ये जो था यहाँ पे बो को ले आता है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कि तुम पहली बार यहाँ बो को चला रहे हो, तुम आगे से चला सकते हो। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि नहीं आप जो है यहीं से चलाइए। फिर जिसके बाद ये बंदा कहता है ठीक है और ये जो होता है यहाँ पे निशाना जो है लगा देता है और इसका जो निशाना होता है वो पहली बार में ही यहाँ पे जो है ठीक लग जाता है। सभी बंदे शौक में जो है आ जाते हैं। जिसके बाद जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि शायद से ये एक तुक्का होगा, तुम फिर से ट्राई करो। तो यहाँ पे ये बंदा दोबारा ट्राई करता है और इसके सारे निशाने सही लग जाते हैं। सभी बंदे यहाँ पे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो आर्चरी है उसी को जो है चूज करना चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि आर्चरी मेरे लिए काफी अच्छी है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है लेकिन यंग मास्टर आपको क्या पता चला कि यहाँ पे ये बंदा जो है आर्चरी चलाने में अच्छा है। तो एलिस बोलता है कि मेरे जो इंसेंट है वो जो है मुझे कह रहे थे। तो यहाँ पे बंदे जो है इसकी बात को हंसी में जो है उड़ा देते हैं। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं यहाँ पे दूसरों की एबिलिटी को चेक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे गलत बात यह है कि मैं अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर सकता हूँ। ये सही में बहुत ज्यादा शर्म की बात है। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे एलिस बोलते हैं कि आपका शुक्रिया खाना देने के लिए। जिसके बाद इसके फादर बोलते कि मैं सुना है कि तुमने आज एक सोल्जर की जो टैलेंट है उसको जो है तुमने पहचान लिया था। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि हाँ। जिसके बाद एलिस बोलते कि ये जो है मेरे फादर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे किसी बंदे को आराम से जो है मार सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते कि तुम्हें अपनी जो काबिलियत है उसको जो है निखारना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गॉड से पावर मिली है कि तुम यहाँ पे किसी बंदे की एबिलिटी को देख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे इसको निखारना चाहिए बाहर, क्योंकि आगे चल के तुम्हें यहाँ का महाराज जो है बनना है। ये लो तुम मेरा भी खाना खा लो ताकि तुम जल्दी से ग्रो हो पाओ। जिसके एलिस बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में एलिस पढ़ रहा
रहा होता है और ये बोलता है कि जब से मेरे फादर ने वो बात कही है, जब से मैं यहाँ पे इस एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारी है उसको जो इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है लीड करना पड़े, वो भी जो है एक वॉर के अंदर। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है क्या मेरे ऐसा कोई बंदा यहाँ पे जो है वॉर के अंदर जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहता है कि नहीं, मुझे वॉर के अंदर जाना ही पड़ेगा और मुझे वॉर को जीतना पड़ेगा ताकि मैं उन बंदों की रक्षा कर पाऊँ जो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे जो होता है मार्केट के अंदर आ जाता है और ये जो होता है अपना मुंह छुपा के आया होता है और यहाँ पे ये बंदों को चेक कर रहा होता है किसके पास कितनी पावर है। लेकिन यहाँ पे एलिस को कोई बंदा नहीं मिलता जिसके पास अच्छी पावर हो, और ज्यादा यहाँ पे पावर यूज करने की वजह से यहाँ पे एलिस की जो आंखें हैं वो भी जो है दर्द करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे रोने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी एक बंदे को जो है बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि वो तो मेल्कन है ना। बच्चे की मम्मी बोलती कि हाँ वो मेल्कन है, तुम उससे दूर रहो, वो जो है बहुत ज्यादा गंदा है। आखिरकार जो मेल्कन है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोल रहा होता है कि जो मेल्कन है वो जो यहाँ पे दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। जिसके बाद एलिस उसके पास जाता है और ये बोलता है कि तुम इस ब्रेड को ले लो। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार ये बच्चा कौन है जो यहाँ पे इस बंदे की हेल्प कर रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो लॉर्ड का जो है बेटा है। यहीं पे जो मेल्कन होता है वो जो होता है ब्रेड को ले लेता है और यहाँ पे इसको थैंक यू बोलता है। तभी यहाँ पे एलिस जो होता है चेक करता है इसकी पावर को, और इसकी पावर को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब मेल्कन यहाँ पे जा रहा होता है, यहाँ पे एलिस जो होता है उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ मेल्कन बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो जो है काफी गुस्सा हो जाएंगे। तभी एलिस बोलता है क्या तुम मेरे यहाँ पे जो है रिटेनर बनना चाहोगे। तो यहाँ पे मेल्कन शौक में आ जाता है। यहाँ पे एलिट मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट बंदों को जो इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एलिस बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो रॉयल फैमिली से हूँ, तुम चाहो तो ये चिन्ह देख सकते हो यहाँ पे। फिर मेल्कन बोलता है कि वैसे तुम मुझे अपना रिटेनर क्यों बना चाहते हो। तो यहाँ पे एलिट बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। जिसके मेल्कन बोलता है लेकिन तुम तो अभी मुझसे मिले हो, तुमने मेरा टैलेंट कब देख लिया। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता है। यहाँ मेल्कन बोलता है कि जो बंदे हैं वो जो है मेल्कन को लाइक नहीं करते और तुम्हें भी जो है मुझसे बात नहीं करनी चाहिए वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे, और साथ ही ब्रेड के लिए शुक्रिया। और ये बोलते हुए मेल्कन जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। यहीं पे एलिट इसका पीछा कर रहा होता है और ये बोलता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे खो देता हूँ तो दोबारा मैं इसको नहीं ढूंढ पाऊंगा और इस जैसे बंदे की हमें जो जरूरत है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे मेल्कन को बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी खाना दूंगा और साथ में जो केक है वो भी जो है दूंगा। तो यहाँ पे मेल्कन मान जाता है। जिसके बाद मेल्कन यहाँ पे एलिस के घर पे आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम सच में यहाँ पे डूक के बेटे हो। जिसके मेल्कन को यहाँ पे खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल खाना दिया जाता है। यहाँ पे जो मेड होती है ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हम आपको वो खाना यहाँ पे जो सर्व नहीं कर सकते जो यहाँ पे हम हैरिस को करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलते कि तुम खाना खाओ और यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे जो हैरिस होता है वो इसके पास आ जाता है और ये बोलता है कि हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। और साथ में हैरिस जो होता है यहाँ पे बोलता है कि ये मेरा गेस्ट है यहाँ पे और तुम लोग मेरे गेस्ट को ऐसे सम्मान दोगे। जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते हैं। इसके मेल्कन को यहाँ पे जो होता है खाना दे दिया जाता है। उसके बाद मेल्कन यहाँ पे खाना खा रहा होता है और उसको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो मेल्कन बोलता है कि असल में मैं एक मर्चेंट बैंड के लिए काम किया करता था, लेकिन यहाँ पे वॉर के दौरान वो जो बैंड है वो जो है मर गया था। इसके बाद खाने की तलाश में मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद एलिस बोलता है लेकिन तुमने कोई और मर्चेंट जो ग्रुप है वो ज्वाइन क्यों नहीं किया था। तो मेल्कन बोलता है कि यहाँ पे कोई मर्चेंट ग्रुप जो है यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करता जिसके नाम पे यहाँ पे जो है कोई काम ना लिखा गया हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिस मेल्कन को ले आता है यहाँ पे जो है अपने फादर के पास, और उसके फादर बोलते कि अच्छा तुम कहते हो कि इसके पास टैलेंट है लेकिन ये जो है एक मेल्कन है और मुझे नहीं लगता कि हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर हम इसे यहाँ पे जाने देंगे तो हम जो है बहुत कुछ खो देंगे। तो यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं इसका टेस्ट लूंगा, अगर ये टेस्ट में पास हो जाएगा तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि इसके पास टैलेंट है और इसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में रख लूंगा। इसे अभी मेरे साथ यहाँ पे जो है एक मॉक बैटल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और जो मेल्कन है वो तो बच्चा है यहाँ पे। तो इसके फादर बोलते हैं क्या इसके पास टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ टैलेंट तो है इसके पास। इसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका भी दूंगा, मैं इसे यहाँ पे एक एडवांटेज दूंगा, इसे जो है मैं हैंडीकैप का एडवांटेज दूंगा। फिर एलिस बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेल्कन होता है ये बोलता है लेकिन आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं, क्या
आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा है। तो एलिस बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और तुम मेरे साथ में रहो। इसके बाद मैल्कम बोलता है ठीक है। फिर ये लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते कि जो एलिस के फादर होते हैं ये बोलते कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ही मौका होगा, तुम्हें मेरे ऊपर हमला करना पड़ेगा जब तक टाइम है। जब तक अगर तुम्हारा एक हमला भी मुझे लग गया तो तुम जो हो जीत जाओगे और तुम मेरी टीम में आ जाओगे। तो यहाँ पे मैल्कन बोलता है ठीक है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैल्कन यहाँ पे महाराज के जो हमले होते हैं उनसे जो होता है बच रहा होता है और मैल्कन बोल रहा होता है कि भले ये तलवार यहाँ पे लकड़ी की हो, लेकिन अगर ये मुझे लग जाती तो ये जो है मुझे काट डालती। इनके सारे जो अटैक है वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब जो सैनिक होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो मैल्कन है वो काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि आज तक महाराज के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। यहीं पे हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो मैल्कन के ऊपर लगातार यहाँ पे जो हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो मैल्कन होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे एलिस की बातों को याद करता है। एलिस बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जो मेरे साथ में रहो। जिसके बाद यहाँ पे मैल्कन खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि अब ठीक है। फिर मैल्कन यहाँ पे एकदम से बहुत तेजी से हमला जो है कर देता है महाराज के ऊपर। महाराज जो होते हैं यहाँ पे हमले को जो है रोक लेते हैं और मैल्कन को दूर जो है भगा देते हैं। यहीं पे टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन तभी महाराज के कुछ बाल नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब मैल्कन ने जो है यहाँ पे महाराज के ऊपर हमला कर दिया, वो भी जो है एक, और यहाँ पे मैल्कन जीत चुका है। जिसके महाराज यहाँ पे एलिस को बोलते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ऐसे ही बहुत सारे बंदों को यहाँ पे जो है ढूंढ के लाते रहना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मैल्कन जो होता है कपड़े पहन के तैयार होता है और यहाँ पे एलिस इसको देख के काफी खुश होता है। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मैं सुना है कि आप यहाँ पे जो है पार्ट टाइम में सर्वेंट का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैल्कन बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैल्कन बोलता है कि नहीं, मुझे जो है आपकी हेल्प करनी है, आपकी वजह से मुझे यहाँ पे जो है अच्छा काम मिला है। मैं जो हूँ आपको हमेशा जो है यहाँ पे हेल्प करता रहूंगा और पूरी जिंदगी मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलो अब उसको देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक के रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो है मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है
वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे, तभी इन मोस्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मोस्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गाँव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है कटे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते है कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी, तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ। लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो है असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। और मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तभी यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलती कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलती ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है
है और बोल रही होती कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं। असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ, क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है कि क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी? इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपने पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है, जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है, जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है, जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है, यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो है मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उससे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है? तो एक बंदा बोलता कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती
सी एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते है कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे। उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलते हैं कि तुम्हारा गाँव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलते कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो है नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है। इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। और लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो है बॉडीगार्ड है। जिसके बाद ये बोलते हैं नोएला अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल मेरी तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलते कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये बोलती कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहां तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलते है कि आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर गिल में जाता हूँ अब। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आप रुकिए मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया है, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे। तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। जिसके बाद ये बोलते है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे, क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके साथ मिलकर मारा है इसको। तो ये बोलता है कि हाँ आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है। तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती है कि फिर से। इसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो
नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। इसके बाद टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो? तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया? जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया, जिसका नाम वैस था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती है काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये लोग मोस्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एलन बहुत सारे मोस्टर को भी मारता है। और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला यहाँ पे तलवार को चेक करती है और ये बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मोस्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बगी के नीचे फंस जाती है और तभी एक लड़की बोलती है नोएला जल्दी करो भाग जाओ। और तभी जो मोस्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये यहाँ पे एलिस को बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो होती है ये यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए, और मुझे पता लगता है कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।